morning students, welcome to my YouTube channel Learn English Perfectly, and today we are going to read the fourth part of The Tiger King written by Kalki. Dear students, आज हम द टाइगर किंग का चौथा भाग शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम इसके 3 भाग पढ़ चुके हैं जो कि लिखा गया था कल्कि के द्वारा। हमने पढ़ लिया था कि टाइगर किंग रहता है जिसके ज्योतिष भविष्यवाणी करते हैं जिसके बारे में कि इसकी मौत एक टाइगर से होगी। उसके बाद वह टाइगर किंग धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। वह इंग्लिश गाय का दूध पीता है, इंग्लिश दाई उसको रखती है। इस तरीके से वह बड़ा हो जाता है और बड़ा होकर के जब उसको पता चलता है कि उसकी डेथ टाइगर से होगी तो वह अपने राज्य में ऐलान कर देता है कि कोई भी टाइगर का शिकार नहीं करेगा सिवाय उसके, और वह खुद टाइगर का शिकार करना शुरू कर देता है। उसी बीच उसके राज्य में एक अंग्रेज ऑफिसर आता है जिसको वह टाइगर का शिकार करने से मना कर देता है। तो उसका राज्य संकट में आ जाता है, और उसका राज्य जब संकट में आ जाता है तो संकट से उबारने के लिए वह उसकी पत्नी को 50 हीरे की अंगूठियाँ भेंट करता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उन अंगूठियों की कीमत होती है 3 लाख रुपए, और उसको 3 लाख रुपए दे करके अपने राज्य को बचाना पड़ता है। यानी कि 3 लाख रुपए का नुकसान उसको झेलना पड़ता है अपने राज्य को बचाने के लिए। अब हम चौथा भाग शुरू करने जा रहे हैं। 3 भाग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चौथा भाग इसका देखते हैं, समझते हैं चौथे भाग को। पार्ट 4 पढ़ते हैं, इसको शुरू करते हैं। द महाराजास टाइगर हंट कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। महाराजा जो थे उन्होंने टाइगर का शिकार करना शुरू कर दिया था, और उनका टाइगर का शिकार कंटिन्यूड यानी लगातार जारी था। टू बी हाईली सक्सेसफुल, सफलतापूर्वक जारी था, यानी कि वो रोज़ाना टाइगर का शिकार करते थे, रोज़ टाइगर मारते थे। विद इन 10 ईयर्स, लगभग 10 साल के अंदर अंदर ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। महाराजा ने 70 टाइगर्स को मार डाला था। 10 साल के अंदर उन्होंने 70 बाघ को मार दिया था। एंड देन एन अनफोर्सिन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल्स। फिर उसके बाद क्या हुआ, अचानक से उनके टाइगर के शिकार करने में एक बाधा उत्पन्न हो गई, बाधा खड़ी हो गई। स्टैंड स्टिल का अर्थ होता है खड़ी हो गई। अनफोर्सिन हर्डल एक बाधा, हर्डल का अर्थ होता है बाधा, अड़चन। द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघ की संख्या कम हो गई। एक्सटिंक्ट का अर्थ होता है लुप्त हो जाना। अचानक से प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघ की संख्या लुप्त हो गई। हु नोस, कौन जानता था, वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल, कि टाइगरों ने यानी बाघों ने परिवार नियोजन शुरू कर दिया है, और या कमिटेड हैराकिरी, हैराकिरी का अर्थ होगा सुसाइड। कौन जानता था कि टाइगर की संख्या अचानक कम कैसे हो गई। क्या इन्होंने परिवार नियोजन का कार्य शुरू कर दिया, या फिर सुसाइड करना शुरू कर दिया राजा के डर से, और या सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शूट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। या फिर उन्होंने रैन अवे, भाग गए, फ्रॉम द स्टेट, इस राज्य को छोड़ करके भाग गए, बिकॉज क्योंकि दे डिज़ायर टू बी शूट बाय द ब्रिटिश हैंड्स अलोन। क्या पता उन टाइगर्स की इच्छा होगी अंग्रेजों के हाथों मरने की, इस कारण वे इस राज्य को छोड़ करके भाग गए। वन डे महाराजा सेंट फॉर दीवान। इन सबसे परेशान होकर के महाराजा ने एक दिन अपने दीवान को बुलाया। दीवान यानी उसके मंत्री को बुलाया, और राजा दीवान से कहता है, उसके मंत्री से कहता है, दीवान साहेब, आर नॉट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट डेट 30 टाइगर स्टिल रिमेन टू बी शूट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन। राजा कहता है कि दीवान साहब, क्या आप नहीं जानते, क्या आपको ये बात पता नहीं है डेट की 30 टाइगर्स यानी 30 टाइगर स्टिल रिमेन बाकी है टू बी शूट, मरने के लिए, डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन, मेरी इस बंदूक से। यानी राजा दीवान से कहता है कि दीवान साहब, क्या आप नहीं जानते कि मेरी इस बंदूक से अभी 30 टाइगर को मारा जाना और बाकी है। उस राजा को कुल 100 टाइगर मारने थे, क्योंकि भविष्यवाणी की गई थी कि 100वां टाइगर राजा की मौत का कारण बनेगा। इसलिए राजा ने कहा था कि मैं 100 ही टाइगर्स को मार दूंगा। तो इस तरीके से उसने 70 टाइगर मार दिए थे। अब कितने टाइगर और उसको मारने थे, केवल 30 टाइगर और।
तो वह दीवान को बुलाता है और कहता है कि मेरी इस बंदूक से 30 टाइगर और मारे जाने हैं, क्या आपको इस बात का पता नहीं है? ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन, वह अपनी बंदूक को, ब्रांडिशिंग का अर्थ होता है घुमाते हुए, बंदूक घुमाते हुए दीवान से पूछता है। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, उस गन को देख करके वह दीवान शडरिंग यानी कांपने लगता है, कांपते हुए बोलता है। द दीवान क्राइड आउट, चिल्लाता है कि योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी का अर्थ होता है महाराज, महाराज आई एम नॉट अ टाइगर, आप इस तरीके से बंदूक मत घुमाइए क्योंकि मैं टाइगर नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, तो महाराजा कहते हैं कि कौन इडियट तुम्हें टाइगर बोल रहा है? नो एंड आई एम नॉट अ गन, नहीं मैं गन भी नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन, महाराजा कहते हैं तुम ना तो कोई गन हो ना ही तुम टाइगर हो। दीवान साहब आई समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पस, राजा कहता है कि दीवान साहब मैंने आपको यहाँ पर, समन्ड का अर्थ होता है बुलाना, आई समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पस, मैंने आपको यहाँ पर एक अलग उद्देश्य के लिए बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मुझे शादी करनी है। राजा कहता है मैंने आपको यहाँ अलग उद्देश्य के लिए बुलाया है कि मुझे शादी करनी है। द दीवान बिगिन टू बबल इवन मोर, तो वह दीवान बबल, बबल का अर्थ होता है बड़बड़ाना, वह बड़बड़ाने लगता है, मोर और अधिक बड़बड़ाने लगता है। वह कहता है योर मेजेस्टी महाराज, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, मेरे पहले से ही 2 पत्नियां हैं। इफ़ आई मैरी यू, यदि मैं तुमसे शादी करूँ तो, यानी कि महाराजा कहते हैं दीवान से कि मैंने तुम्हें यहाँ शादी करने के लिए बुलाया है। तो दीवान कहता है कि महाराजा मेरे ऑलरेडी 2 पत्नियां हैं, मैं आपसे शादी करूँ तो। डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो, राजा कहता है। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा? वाट आई वांट इज़ अ टाइगर, मुझे जो कुछ चाहिए वो है टाइगर। तो दीवान कहता है योर मेजेस्टी महाराज प्लीज़ थिंक ओवर इट, इस पर तुम विचार करो। योर एंसेस्टर वर मैरिड, तुम्हारे पूर्वजों ने शादी की थी, टू द स्वॉर्ड, स्वॉर्ड यानी तलवार से शादी की है। इफ़ यू लाइक, यदि आपको पसंद हो तो, मैरी द गन, आप एक बंदूक से शादी कर सकते हो यदि आप चाहो तो, क्योंकि आपके पूर्वजों ने भी तलवार से शादी की है। बट अ टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, इस राज्य के लिए केवल एक बाघ राजा ही काफ़ी है, यानी आप ही काफ़ी हो। इट डजेंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, यहाँ पर किसी टाइगर क्वीन की आवश्यकता नहीं है। यानी कि दीवान को लग रहा है कि महाराजा एक टाइगर से शादी करना चाह रहे हैं, तो वह कहता है कि आप अकेले टाइगर किंग ही यहाँ पर काफ़ी हो। आगे देखते हैं। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, इस बात पर महाराजा जोर से हंसने लगते हैं। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन, राजा कहते हैं कि मैं नहीं सोच रहा हूँ मैरिंग, शादी करने की, आइदर या तो टाइगर से और अ गन, यानी कि मैं ना तो बंदूक से शादी करना चाहता हूँ ना ही बाघ से। बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बींग, मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टेटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन डिफरेंट नेटिव स्टेट। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप, ड्रॉप का अर्थ होता है पता लगाना, सबसे पहले तो तुम पता लगाओ। स्टैटिस्टिक्स का अर्थ होता है टाइगर की संख्या के बारे में गणना करना। सबसे पहले तो तुम ये पता लगाओ ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन डिफरेंट नेटिव स्टेट, की हमारे आसपास से जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में किस राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन है, उसके बारे में तुम पता लगाओ। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ़ देयर इज़ अ गर्ल, दूसरा तुम ये पता लगाओ कि उस राज्य में कोई लड़की है या नहीं है जिससे मैं शादी कर सकूं। आई कैन मैरी इन अ रॉयल फैमिली, क्योंकि मैं एक रॉयल फैमिली, शाही परिवार में शादी करना चाहता हूं। ऐसे ऑफ ए स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, ऐसे राज्य में जिस राज्य में टाइगर की संख्या ज़्यादा हो। यानी कि महाराजा के राज्य में टाइगर ख़त्म हो गए हैं, तो महाराजा शादी करना चाहते हैं ऐसे राज्य में जिस राज्य में टाइगर की संख्या ज़्यादा हो, ताकि महाराजा अपने बचे हुए 30 टाइगर का वहाँ पर शिकार कर सके। इस कारण वह शादी करना चाहते हैं एक रॉयल फैमिली की गर्ल से। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, और दीवान साहब राजा का ऑर्डर मानते हुए उसके आदेश का पालन करते हैं। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम द स्टेट, और दीवान साहब को ऐसी लड़की मिल भी जाती है एक ऐसे राज्य में विच हैज़
possessed a large number of tigers, जिस राज्य में बहुत बड़ी संख्या में, लार्ज नंबर का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा संख्या में, ऑफ टाइगर्स, टाइगर विद्यमान है, ऐसे राज्य में एक लड़की मिल जाती है, यानी कि ऐसा राज्य मिल जाता है जिसमें बाघों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो महाराजा उस लड़की से शादी कर लेते हैं। महाराजा जंगजंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर, और महाराजा जंगजंग बहादुर किल्ड मार देते हैं 5 और 6 टाइगर ईच टाइम, प्रत्येक बार, यानी कि महाराजा प्रत्येक बार 5 या 6 टाइगर मार देते थे। ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, जब भी वह अपने फादर इन लॉ के यहाँ जाते थे, फादर इन लॉ यानी ससुर के यहाँ, यानी कि जब भी वह अपने उस स्टेट में जाते थे जिस स्टेट में उन्होंने शादी की है वहाँ पर जाते थे, तो जब भी जाते थे जब 5 या 6 टाइगर मार करके ही आते थे। महाराजा ने उस लड़की से शादी कर ली, रॉयल फैमिली की लड़की से, और जब भी वह उसके यहाँ जाते, उसके फादर इन लॉ के घर पर, तो वह 5 या 6 टाइगर का शिकार जरूर करके आते। इन दिस मैनर, इस तरीके से क्या हुआ, 99 टाइगर स्किन्स एडोन्ड द वॉल ऑफ द रिसेप्शन हॉल, इस तरीके से उन्होंने 99 टाइगर यानी 99 टाइगर्स मार दिए, और उन 99 टाइगर्स की खाल, स्किन यानी खाल, एडोन यानी सुशोभित कर दी, द वॉल्स दीवार पर, ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, अपने प्रतिबंधपुरम के महल में जो रिसेप्शन हॉल था, मेहमानों का कक्ष था, उस हॉल में, उस हॉल की दीवारों पर उन 99 टाइगर्स की खाल को राजा ने सजा दिया, यानी कि जिन जिन टाइगर्स को उसने मारा था उन सब की खालों को उस महल की दीवारों पर टांग दिया, सजा दिया, सुशोभित कर दिया गया। तो इस तरीके से राजा ने 99 टाइगर्स मार डाले। अब राजा को केवल एक टाइगर और मारना था। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका चौथा भाग। 5वां भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ताकि और अधिक आप मेरे साथ जुड़ सको और अधिक सीख सको। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।